दोस्तों ये तो आपने देखा ही हुआ कि जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के तुरंत बाद में वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो क्या है ऐसे वो बायोलॉजिकल एंड इमोशनल रीजंस जिसकी वजह से एक बच्चा रोता है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें बच्चे की कंडीशन को समझना होगा जहाँ से वो आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बायोलॉजिकल रीज़न के बारे में। अब देखिए, होता क्या है कि बच्चा का खुद का बॉडी इतना डेवलप तो है नहीं, तो वो फूड के लिए, वो पानी के लिए, हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए जो है माँ पे डिपेंडेंट होता है। तो माँ में एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो कि प्लेसेंटा से होते हुए एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे तक पहुँच रहा होता है और उसे न्यूट्रिशन, फूड, वाटर, जो नेसेसरी, जो भी उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें उसे फैक्टर्स उसे मिल रहे होते हैं। तो अब उसके अंदर लंग्स के अंदर भी वो एमनियोटिक फ्लूइड जो कि अभी तक उसके लिए न्यूट्रिशन का काम कर रहा था, उसके डेवलपमेंट का काम कर रहा था, वो उसके पूरे अच्छे एमनियोटिक फ्लूइड उसके पूरे बॉडी के अंदर भरा हुआ है, उसके लंग्स के अंदर भरा हुआ है। अब अगर बच्चा जो है क्राई नहीं करता है तो क्योंकि अब जो है वो बेबी जो है एनवायरनमेंट में बाहर आ चुका है और अब उसको फ्लूइड, अब जो है उसको खुद से सांस लेने की ज़रूरत है, उसके लंग्स जो हैं वो खुद से ब्लो हो जाने चाहिए। Hey, champ. Come on, champ. Champ, come on. नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। उसके मुंह में हवा ब्लो करो। तो उस एक्सेलेशन के लिए वो क्राई करना जरूरी है ताकि एक फोर्सफुल एक्सेलेशन हो सके और वो सारा एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ सके और उसे इजीली जो है वो वहाँ पे सांस लेना स्टार्ट कर सके अपने लेवल पे, और वही उसकी जो है फर्स्ट जो है ब्रेथ जो है वहाँ से उसकी खुद की स्टार्ट होती है, उसका खुद का अपना एक लाइफ स्टार्ट होता है। तो ये तो है बायोलॉजिकल रीज़न। अब बात करते हैं इमोशनल रीज़न की। इमोशनल रीज़न बहुत सिंपल है समझना है। आप ऐसे समझिए, एक एनालॉजी लेके चलते हैं कि मान लीजिए आप एक शांत से कमरे के अंदर एक बिना कहीं आवाज़ नहीं हो रही थी, वहाँ पे बिल्कुल भी जो है आपको सब कुछ खाने का या जो भी फैसिलिटी थी सब कुछ आप मतलब पीसफुल तरीके से वहाँ पे जो है एकदम सो रहे थे, अंधेरा था, सब कुछ सही था। और फिर एकदम से जो है पता चले कि बाहर एनवायरमेंटल नॉइज़ हुआ और आपको मान लो उस कमरे में जो है वो दरवाज़ा भी नहीं बल्कि खिड़की के रास्ते से अगर आपको खींचने लगे, तो आपके अंदर इमोशनल टर्बुलेंस आएगा नहीं आएगा। आप एकदम फ्रस्ट्रेट होगे नहीं होगे, इरिटेट होगे नहीं होगे, आप चिल्ला उठोगे। तो आपका सिचुएशन कैसा होगा? सेम कंडीशन जो है वो बच्चे के साथ होती है। वो 9 मंथ्स से जो है काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर था और जैसे ही यहाँ पे 9 मंथ्स पूरे होते हैं, एक डेवलपमेंट फेज़ पूरा होता है, उसके बाहर आने का टाइम हो जाता है। उसी बाहर आने के टाइम के साथ में उसको बहुत सारे फिजिकल एक्सर्शन फेस करना होता है क्योंकि जो वल्वा है उसका साइज़ काफ़ी स्मॉल है, तो वहाँ से बाहर आने के लिए उसको काफ़ी जो है मेहनत करनी होगी। इसके अलावा उसको हम जैसे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और चाचा चाचा, पापा पापा ऐसे कह के इरिटेट कर रहे होते हैं और वो सारी उसके लिए नॉइज़ की तरह काम करती है, उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा एक तरह से एक बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल शॉक के अंदर आ चुका होता है। एक इमोशनल शॉक तो होता ही है कि कहाँ मैं पीसफुल था और अभी कहाँ पे मैं आ गया हूँ। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या है कि ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से बच्चा जो है रोना स्टार्ट करता है। वेल, दिस इज़ अ गेस ओनली, अ कैलकुलेटेड गेस कि हाँ ये एक रीज़न रहा होगा, लेकिन हाँ एमनियोटिक फ्लूइड उसके अंदर होता है। इट्स नॉट अ गेस, इट्स अ फैक्ट। ये जो है ऑलरेडी देखा गया है और जिसकी वजह से वी ऑलवेज मेक श्योर कि जैसे ही एक बच्चा हो तो उसको वो हम देखते हैं कि वो रोता है, तभी भी इंश्योर कि हाँ मतलब चलो 30 to 60 सेकंड्स के अंदर वो रोल है, तो वी इंश्योर कि हाँ बच्चा जो है लाइव है और बच्चा अपने लेवल पे अब उसने पहली सांस ले ली और नाउ ही कैन सर्वाइव। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।